बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप नाजरीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो प्यार नाज़रीन, आ गई हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें। अच्छा जी, ये देखें जी, मुझे जगाने से पहले बताते भी नहीं हैं और एकदम से जो है ना मेरी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको तो पता है ना, बंदा सोया हो तो इस तरह ही होता है, कोई पता नहीं होता किधर बंदा पड़ा हुआ है या किधर नहीं। अच्छा जी, आज ना वाकई में मैं सोई हुई थी और इन्होंने मुझे बताया भी कोई नहीं, एकदम से मेरी जो है ना वीडियो इन्होंने स्टार्ट कर दी है। मैं रात को गई हुई थी आफसाबाद और उधर से हम इतना जलील हुए हैं ना, इतना जलील हुए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। पता है क्या हुआ था हमारे साथ कि सुबह हमने जाना था और सुबह ट्रेन जो है लेट थी, लेट हो गए हम, थोड़े से लेट हो गए। तो ट्रेन जो है वो निकल गई। उसके बाद हम जो है ना टोयोटे के ज़रिए गए। तो टोयोटे वाले ने हमें इतना तंग किया, इतना तंग किया कि मैं आपको क्या बताऊं। ऊपर से जी रात को 12:30 बजे हम घर आए, क्योंकि हम जो है ना एक दिन में 2 सफ़र कर लिए। सुबह गए और रात को हम आ गए। तो इस वजह से मैं इतनी थक गई थी ना, आज मेरा दिल नहीं था कर रहा कोई भी काम करने को। तो मैंने सोचा कि चले क्यों ना जो है ना 2 से 3 दिन हो गए हैं और साथ में मैंने आपके साथ व्लॉग भी शेयर करना था। कोई समझ नहीं थी आ रही कि क्या काम करूं या क्या ना करूं। ऊपर से जो है घर के काम भी जो है थोड़े से बड़े हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि घर में थोड़ा सा भी काम आगे पीछे हो जाए ना तो काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कल मैंने छत वगैरह जो है इतना साफ़ सुथरा किया था। ये भी इधर का एक प्रोग्राम बना हुआ है, इंशाल्लाह वो भी जल्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्यों मैंने छत को जो है फारग किया है और इधर जो है ना साथ साथ सफाइयाँ भी कर रही हूँ। और साथ में ये बोल आया हुआ था, साथ वाले मसाए हैं हमारे इधर पठान रहते हैं, उनके बच्चों का बोल आया हुआ था। अभी तक तो वो छत पे उनकी आवाज़ कोई नहीं आई, जब आवाज़ आएगी तो फिर उनको इंशाल्लाह दे दूँगी। और साथ में ये देखें जी, मियाँ साहब कहते हैं आओ दोनों खेलते हैं। आज आज हम सुबह सुबह ना आते ये देखें कोई काम नहीं किया। अभी तक मैंने फेस वॉश भी नहीं किया। मैंने कहा चलें जी, सबसे पहले जो ऊपर वाला छोटा मोटा काम मैंने ये ख़त्म करके फिर नीचे जाती हूँ। तो मुझे कह रहे थे कि बंदे को इस तरह एक्टिव होना चाहिए, आप तो ऐसे ना बस सुस्त सी हो गई हो। मैंने इनको बोला कि सुस्त नहीं मैं हो गई, मैं ना थक गई हूँ। रात को मैं इतनी थक गई थी ना। तो अच्छा जी, ये देखें इसके बाद ना कपड़े बहुत ज़्यादा वॉश करने वाले थे। मैंने सोचा कि चलें, आज लाइट नहीं गई, कल भी सारा दिन हमारी लाइट नहीं थी। सुबह 9 बजे की गई हुई, रात को तकरीबन 6 बजे लाइट आई थी। उसके बाद जी मैंने मशीन लगानी थी। मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं मशीन लगा के चली जाती हूँ नीचे, साथ साथ जो कपड़े हैं वो निकालती जाऊँगी और नीचे का कुछ काम है वो भी देख लेती हूँ। आज मेरे घर में ना 2 से 3 मेहमान भी आए हुए हैं। वो कौन आए हुए हैं? एक तो मेरी भतीजी है और एक मेरी भांजी है और एक मेरा भतीजा है। 3 बंदे आए हुए हैं बच्चे, उनको सुबह स्कूल भेजा है मैंने। वो सुबह नाश्ता करवा के अपने बेटे को भी और उनको तीनों को भी, तीनों चारों को भेजा है। और बेटी आज कोई नहीं थी गई, तो वो घर पे ही थी। वो भी रात को ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो वो फिर कहती है कि मामा मेरा नहीं दिल कर रहा। अच्छा जी, उसने आज छुट्टी कर दी थी। और ऊपर से देखें कपड़े, कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती सब घर के इतने ही होंगे या कि हमारे ही ज़्यादा है। मुझे लगता है कि हमारे कपड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रोज़ के रोज़ कपड़े उतारते हैं। और उसके बाद जो है ना आज कपड़े वॉश करने थे, तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए थे। तो हफ्ते के कपड़े तकरीबन कर लें या 4-5 दिन के कर लें, इस तरह के थे कुछ कपड़े। और लाइट की वजह से कुछ मैं एक दिन अम्मी के घर चली गई आफसाबाद, वो तो आपके साथ वीडियो नहीं शेयर कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? तो एक तो हम ट्रेन पे नहीं थे गए और दूसरे नंबर पे जो है ना ट्योटियों पे हम गए थे। तो उधर आपको पता है ना, वैसे ही बंदा जाते जाते ही ना बंदे की होश गुम हो जाते हैं, इसलिए मैं ना उधर नई वीडियो बना पाई। अच्छा जी, ये आप कह रहे होंगे कि कपड़े क्यों आपने निकाले हुए हैं या क्यों इधर इतने कपड़े पड़े हुए हैं। ये मैंने ना कुछ कपड़े जो है ना सर्दियों वाले जो है ना उनको साइड पे किया। मैंने कहा चलें इनको ना आस्ता आस्ता, बच्चों को बोला है कि आज जो है ना हम सारा दिन ऊपर छत का ही काम करेंगे, मैं कपड़े धोती जाऊंगी और आप जो है ना आपने ऐसे करना है, जो सर्दियों वाले कपड़े हैं उनको सबको तय लगा के आपने रखते जाना है। फिर इंशाल्लाह ये चारपाइयों के ऊपर जो कपड़े वगैरह इनको सबको मैं उठा दूंगी। और ये जो सर्दियों वाले कपड़े हैं ये देखें, आपको पता चल रहा होगा, ये ना कुछ खद्दड़ के हैं, कुछ इस तरह लीलन के हैं। ये सारे मैंने ना इनको साइड पे काट दिया हुआ है। तो साथ साथ इनको इंशाल्लाह रखते जाएंगे
जिधर जगह बनाएंगे। तो क्योंकि सर्दियों वाले रखेंगे तो गर्मियों वाले निकालेंगे ना, कुछ इस तरह था। और बहू के भी इधर कपड़े पड़े हुए थे। अच्छा जी, आज मुझे बड़ा एक कमेंट सा आया था कि आप बहू बहू करती रहती हो, कभी बेटियों का नाम नहीं लिया आपने। मैं जी सबसे पहले जो मेरी पहले वाली वीडियो है ना, उनमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है अपनी पूरी फैमिली के बारे में। आप मेरी जाके पहले वाली वीडियो देखेंगे ना, उसमें आपको पता चल जाएगा। जो कि मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैंने सारा अपने घर की फैमिली के बारे में सबको बताया हुआ है। मेरे माशाल्लाह जी 3 बेटियां हैं और 2 मेरे बेटे हैं। बड़ी बेटी मेरी जो है उसका भी चैनल है, वो भी वीडियो बनाती है, तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, उसको भी आपने देखना है। आजकल वो थोड़ी सी ना बच्चे की वजह से, और वो ना घर में अकेली होती है। उसके जो मियाँ हैं और उसका ससुर है, बस सास नहीं है उसकी, कोई नंद नहीं है। तो नंद की भी शादी हो गई है, तो इसलिए वो अकेली होती है। तो वो कहती है कि मामा मैं उधर ना अकेली वीडियो भी नहीं बना पाती, कभी कभी होता है उसको मुश्किल भी हो जाती है। तो इसलिए उधर कोई उसका ना वीडियो बनाने वाला नहीं होता, क्योंकि जो दामाद है वो सुबह चला जाता है काम पे, और भाई साहब जो हैं वो अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। इसलिए वो कहती है कि बच्चा है छोटा सा, भी बड़ी मसरूफ़ हूँ। अच्छा जी, इसके बाद ना मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं। एक बेटी की जो है वो मेरी बनाती है वीडियो, और दूसरी जो है वो अभी कैमरे में नहीं आती है। और माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बड़ी बेटी की मैंने शादी की हुई है, और अपनी मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तो इसलिए माशाल्लाह मेरे बच्चे जो है ना बड़े बड़े हैं। बड़ी बेटी की भी शादी की हुई है और साथ में बेटे की भी की हुई है। बेटे की शादी का तो आपको पता ही है। अच्छा जी, बहू बहू मैं करती रहती हूँ कि मैंने ना ये बड़ी मुश्किलों से शादी की है। क्यों की है? मुश्किलें इस चीज़ की नहीं थी, मुश्किल ये थी कि अपने कहते थे हम रिश्ता देते हैं, मेरे भाई बहन कहते थे हम देते हैं, मेरे मियाँ के भाई बहन कहते थे हम रिश्ता देते हैं। तो मैंने तकरीबन 9 लड़कियां छोड़ के तो ये 22 से लड़की ला के मैंने शादी की है। तो फिर इससे मैंने प्यार नहीं करना तो और किससे करना है? एक इसकी वजह ये है, और दूसरे नंबर पे ये बहुत अच्छी है मेरी बहू, जो है पढ़ी लिखी है, और माशाल्लाह वैसे भी जो है ना ट्रेंडी भी है और एक्टिव भी है। सारा कुछ, सारे गुण हैं इसमें। तो उसके बाद माशाल्लाह बेटियां मेरियां हैं, वो भी माशाल्लाह जी बहुत अल्लाह का शुक्र है, वो मेरा बड़ा साथ देती हैं और मेरी बड़ी इज़्ज़त भी करते हैं। मेरे बच्चे माशाल्लाह ताबियादार हैं, बहुत अच्छे हैं। इनकी वजह से मेरे मियाँ साहब जो है 8 साल के बाद आए हैं, और बच्चों की वजह से मैंने 8 साल गुजारे हैं। वरना बंदे को एक दिन जो है ना मर्द के बगैर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कितनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो कि बंदे को ना पूरी करनी होती हैं। तो बच्चों ने मेरा साथ दिया, और बच्चे माशाल्लाह मेरे जो हैं, इसलिए इन्होंने मेरे साथ जो भी मैंने इनको बोला है ना, अगर मैंने इनको रात को बोला है ना कि बेटा ये काम है, तो मेरे बेटे ने बोला कि ठीक है जी मामा जी ये हो जाएगा, और जो मैंने बोला है वही कर दिया है। और दूसरे नंबर पे अभी तक जो है ना बच्चों के जो, आज मैंने सारी बातें आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो बच्चे मेरे जो है माशाल्लाह जिस तरह मैं कहती हूँ वो कहते हैं ठीक है जी उसी तरह कर लेंगे। तो दूसरे नंबर पे बात यह है कि आज की जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपने ज़रूर लाइक करना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। अच्छा जी, ये देखे साथ में मैंने कपड़े भी शुरू किए हुए हैं, क्योंकि मैंने सोचा ये ना हो कि सारी बातें मैं आज अपनी फैमिली के, अपने घर के बारे में बता दूं, तो ये काम जो है वो मेरा बाद में रह ही ना जाए। तो इंशाल्लाह जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का आसान है मुझ पे बहुत ज़्यादा। मैं कभी नहीं कोई भी, मैं मुझे ना बस कहते हैं ना कि मैं अपने बहन भाइयों की भूखी हूँ सिर्फ। तो इंशाल्लाह इस बात पे मैं आके ना थोड़ी सी एक्साइटेड ना हो जाऊँ, इसलिए मैं ना ज़्यादा नहीं कहती कि मैं शुरू से लेके ना अपनों को ढूंढ रही थी, मुझे कोई नहीं था मिल रहा। तो मैंने आज जो है ना, जो मैंने जब मैंने चैनल बनाया ना, तब मुझे अपनों से बढ़कर मुझे जो है ना ये मेरी यूट्यूब फैमिली ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, और इतने अच्छे लोग मुझे मिले हैं जो कि मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और अच्छे अच्छे बातें करते हैं। कुछ मैं उनको सिखाती हूँ, कुछ वो मुझे सिखाते हैं, कुछ उनके मशवरे पे मैं चल जाती हूँ और कुछ वो मेरे मशवरे पे चल जाते हैं। अच्छा, रही बात, तो जब बंदे पे एक ना टाइम आता है तो वो बड़ा मुश्किल का टाइम होता है। उस टाइम कहते हैं ना कि साया भी छोड़ जाता है। वही बात है कि मेरे अपने भी मुझे छोड़ गए थे, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे हिम्मत दी। और जब मैंने पहली वीडियो मैंने बनाई, तो मैं तकरीबन समझें कि मैं रात के 2 बजे तक जो है ना
रोने लग पड़ी, रोती रही। मुझे एक बंदे ने इतना सताया कि एक बंदे ने मुझे ऐसी बात की कि मैं आपको क्या बताऊं। कभी इंशाल्लाह फिर किसी दिन जो है ना किसी वीडियो में बताऊंगी ज़रूर। ये बड़ी लंबी कहानी है तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी वो क्या था जिसकी वजह से मैं तकरीबन 9 बजे की रोती तकरीबन रात के 2 बज गए थे। वो भी एक वजह थी, उस बंदे का नाम नहीं मैं लूँगी क्योंकि वो भी बंदा भी मेरा अपना ही था, तो इसलिए उस बंदे का मैं नाम नहीं लूँगी। इंशाल्लाह किसी दिन मौका मिला तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि ये जो आप कहते हैं ना कि मैं सही तरह उर्दू नहीं बोलती या सही तरह पंजाबी नहीं बोलती, ये भी हमारी एक ज़बान है क्योंकि हम इधर के गुजरात के रहने वाले नहीं हैं। हम पीछे से उधर मंडी होती है ना, क्या कहते हैं उधर कोई हाफसाबाद शहर है हमारा, उधर की हमारी बोली है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमारी बोली शहर की नहीं है। और ऊपर से मैं ज़्यादा जो है घर में हम ज़्यादा उर्दू भी नहीं थे बोलते, पहले हम गांव में रहते थे फिर हम शहर में आ गए। मेरे मियाँ साहब का इधर कारोबार था तो हम इधर आ गए थे। इस वजह से पता है ना आपको, तो ये जो इस तरह के झटके लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू वगैरह कोई नहीं बोलते। दूसरे नंबर पे ये बात थी कि बच्चे छोटे छोटे थे तो हम आए थे, तकरीबन हमें 25 साल हो गए हैं इधर शहर में आए हुए, तो हमने इधर ही जगह बनाई है, इधर ही जगह हमारी है। हमने इतना प्यारा घर बनाया था, वो हमने सेल किया, फिर हमने ये बनाया है। ये भी है तो छोटा सा लेकिन बड़े मुश्किलों से ये बना है क्योंकि बहुत मुश्किल थी जब हमने ये घर बनाया था। तो आप सब कहते हैं कि घर की आप सफाइयाँ ही करती रहती हैं, घर की सफाइयाँ नहीं करती रहती। ये आपके सामने लगता है आपको कि मैं ज़्यादा करती रहती हूँ। अच्छा जी, ये सारी बातें तो मैं करते करते ये भूल गई। आज मैं सुबह बनाने लगी थी आमलेट और मैंने ना जल्दी में ये किया, इसको मैंने ना आलू और प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ ना मैंने डाल के इनको मैंने चाप कर लिया था। ऑयल मैंने गरम किया, इसके अंदर मैंने डाल दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट। उनको मैंने अच्छी तरह मसाले को भून लिया था। भूनने के बाद मैंने सारी चीज़ें डाल दी। इसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन 2 से 3 अंडे, आमलेट बना लूँगी। साथ में दूध को उबाल आ रहा है। आज बर्तन जो है वो वाश करने वाले हैं। मैंने सोचा है मैं जल्दी जल्दी ना जितना हो सकता है इतना काम करती हूँ, बाकी का जो है बच्चे देख लेंगे। बड़ी बेटी कह रही थी कि मामा मैं आ जाती हूँ। अच्छा, ज़्यादा आप पूछेंगे कि बेटी जो है इधर क्यों रहती है, वो भी एक वजह है, क्योंकि ये वजह है कि कभी कभार वो सर्दी थी बहुत ज़्यादा, बच्चा छोटा था, आई है तो अब इंशाल्लाह वो अपने घर चली जाएगी। तो फिर वो आती है, इतनी दूर से वो आती है तो फिर यही होता है कि थोड़ी देर के लिए वो फिर इधर रहती है। उसकी बड़ी जेठानी है, वो पीछे से कुछ काम कर लेती है तो ये फिर इधर रह जाती है। अगर ये चली जाती है तो फिर वो करती है कि वो चली जाती है कुछ दिनों के लिए, वो अपनी अम्मी के घर चली जाती है। ये दोनों आपस में जो है ना इस तरह कर लेती हैं, एक जाती है और दूसरी आ जाती है। इस तरह इनका चलता है, बहुत ज़्यादा आपस में घर में प्यार भी है और काम भी मिल के कर लेते हैं। साथ में ये देखें जी आमलेट मैंने बना लिया था। साथ में मियाँ कहते हैं जी मुझे बना दे परांठा, तो आप चली जो छत पे, फिर जो है बच्चे उठेंगे तो फिर वो खा लेंगे। मियाँ साहब सुबह जल्दी ज़रा खा लेते हैं और बेटा भी जो है उसने भी जाना था शॉप पे, तो साथ में बहू भी उठ गई थी। ये देखें, वो कहती है कि चलें जी मैं देख लेती हूँ तो आप जो है परांठे बना लें, और कह रही थी कि आज ना मेरी वीडियो ना बनाए, ना मेरी वीडियो बनाए, क्योंकि इसने ज़रा ना ऐसे ने बस टाइट सा पहना हुआ था तो इसलिए वजह से कह रही थी कि मेरी वीडियो ना बनाए। तो मैंने बोला कि चलें कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता, नहीं आपको नहीं आती आप। अच्छा जी, इस बाद में मैं जो बना रही थी परांठे और उसने आमलेट बनाना शुरू कर दिया था। जल्दी जल्दी जो है बाप बेटा दोनों नाश्ता करेंगे और मैं भी कर लूँगी, बहू भी कर लेगी, और बेटियाँ भी आ जाएंगी तो वो भी आके खाना खा लेंगी, क्योंकि वो 2 तो गई हुई हैं कॉलेज स्कूल और बेटा भी चला गया। जो मैंने मेहमान बताए हैं वो भी गए हुए हैं। ये 3-4 बंदे हम जो घर में है ना, इनके लिए हमने नाश्ता बना लिया। बाकी के जब जिन का दिल होगा वो आ जाएंगे तो उनके लिए भी बना लेंगे। तो साथ में ये देखें, मैं रोटियां जो साथ साथ मैंने परांठे बना लें शुरू कर दिए थे। परांठे बन जाएंगे तो फिर मैं दोबारा से ऊपर चली जाऊंगी छत पे, जो छत का काम मैं रह गया वो इंशाल्लाह करूंगी। तो प्यार नाज़रीन, आज की वीडियो आपने ज़रूर देखनी है और लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और आज की मेरी बातें जो है ना आपने गौर से सुननी है कि जिस तरह बंदा कैमरे में नज़र आता है ना उस तरह नहीं होता। कभी कभी बंदे पे बड़े काम भी और भी बातें होती हैं। अच्छा जी, ये देखें जी, हम चारों बंदे जो है ना
बहू जो है वो वीडियो बना रही है और हम तीनों बंदे जो है ना खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। मिलते हैं फिर इसी तरह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।